नाज़रीन, रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है रोज़ा और डिप्रेशन की बीमारी। डिप्रेशन के साथ साथ एक और बीमारी है जो एंग्जाइटी की बीमारी कहलाती है। तो ये दोनों बीमारियां हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ है, दिमाग की बीमारी है, फालिज है, और कैंसर है, और डिप्रेशन की बीमारी है। और एक्चुअली 2025 में ये बात कही जा रही है कि डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होगी, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को ये डिप्रेशन की बीमारी होगी। तकरीबन दुनिया में 15 से 20% अफराद इस बीमारी के सफ़र हैं या हो जाएंगे। और कोविड की वजह से भी इस बीमारी की शरह में दुनिया में काफ़ी इजाफा हो गया है। अब इस बीमारी का रमज़ान के साथ और रोज़े के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुई है और तहक़ीक़ हुई है कि जिससे ये पता चला है कि रोज़े का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट होता है। देखिए, डिप्रेशन की बीमारी की ज़्यादातर जो वजूहात हमारे इल्म में वो ये है कि दिमाग के अंदर बाज़ केमिकल्स का लेवल जो है ना, वो बैलेंस उसका चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे सेरोटोनिन का लेवल दिमाग में कम हो जाता है, या नोरेपिनेफ्रिन का लेवल या डोपामीन का लेवल दिमाग में मुतासिर हो जाता है। उसकी वजह से ये डिप्रेशन की बीमारी और एंग्जाइटी की बीमारी होती है। रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में दिमाग के अंदर इन केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। अगरचे अभी इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है ये देखने के लिए कि रोज़े के अंदर डिप्रेशन की बीमारी के क्या असरात मुरतब होते हैं, लेकिन ऑब्ज़र्वेशनल डेटा काफ़ी अच्छा है कि जिससे पता चलता है कि रोज़े में जिन लोगों को हल्का डिप्रेशन की बीमारी होती है उनके सिम्टम्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। और साथ साथ जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है उनके अंदर उनकी दवाओं की इफ़ेक्टिवनेस बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो काम दवाई कर रही होती है वही काम रोज़े के नतीजे में भी हो रहा होता है। तो इसलिए डिप्रेशन के बीमारी जो है उसमें रोज़े का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है, प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है कि जिससे डिप्रेशन की बीमारी के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है। अब जो दूसरा एक अहम इशू है वो ये है कि चूँकि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी मौजूद है हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी, और ज़ाहिर है उस डिप्रेशन की खुद अपनी अलामतें होती हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर एक लैक ऑफ मोटिवेशन होता है और थकन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एनर्जी लेवल कम होता है, और उसकी वजह से वो एक रवैया भी चेंज हो जाता है बाज़ औक़ात। और फिर दवाइयाँ भी होती हैं कि जिनके अपने इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस बाज़ औक़ात खुश्की करती हैं अंदर, जिस्म के अंदर जो है ना वो नींद का असर ज़्यादा होता है। तो अब वो मरीज़ के जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, वो किस तरह इस रोज़े को बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। तो पहली बात तो ये कि डिप्रेशन के मरीज़ और बीमारियों की तरह डिप्रेशन के अंदर रोज़ा रख सकते हैं, उसके रोज़ा रखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेक श्योर ये करें कि रमज़ान के महीने में उनकी दवाइयाँ छूटनी नहीं, बल्कि वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करें। बेहतर ये कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि डिप्रेशन की इन दवाइयों के साथ रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादातर दवाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाज़ औक़ात दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो थोड़ा सा खुश्की करती हैं या ड्राइनेस करती हैं, उन दवाओं को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उनकी डोज़ को कम करना पड़ता है, क्योंकि रोज़े के दौरान ये ड्राइनेस जो है ना वो मुश्किल हो जाती है और रोज़ा गुजारना उसके नतीजे मुश्किल हो जाता है। उसके दवाओं के टाइमिंग्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि जिसके नतीजे में रोज़े के अंदर जो है वो दवाइयों का कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ रोज़े रख सकते हैं और दवाइयाँ भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी तरह जो दूसरा प्रॉब्लम है डिप्रेशन से मिलता जुलता, वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम कहता है, जिसको हम घबराहट की बीमारी कहते हैं। इसमें बार बार दिल घबराता है, परेशान होते हैं, या बहुत सारे लोगों का दिल डूबने लगता है, या जिनको पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। इस तरह की कैफियत बाज़ लोगों को होती है, और ये कैफियत भी रमज़ान में बेहतर हो जाती है। आम तौर पर जिन लोगों को एंग्जाइटी की बीमारी होती है, रमज़ान में ये बीमारी कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि एक जिस्म के अंदर एक हार्मोन रहता है, उसका नाम है कोर्टिसोल। रोज़ा रखने के नतीजे में वो कोर्टिसोल का लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाता है, और वो कोर्टिसोल जो है ना वो इस एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगेन इस पैनिक अटैक्स के लिए या एंग्जाइटी के लिए जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको इस रमज़ान के महीने में भी अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए। और पैनिक अटैक के मरीज़ भी, एंग्जाइटी के मरीज़ भी, डिप्रेशन के मरीज़ भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ रेगुलर रोज़े रख सकते हैं। उनको रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अपनी दवाओं को लाजमन उनको एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने रमज़ान के टाइमिंग के साथ, कि सहरी में लेनी है, इफ्तार में लेनी है, किस वक्त दवाई लेनी है। और उसके अलावा जो डिप्रेशन के हवाले से जो भी रूटीन की उनकी एक्टिविटी है, ट्रीटमेंट है, जैसे
ایکسرسائز ہے یا ڈائٹ ہے، وہ ساری کی ساری احتیاطیں کنٹینیو کرنی چاہیے. تو ڈپریشن کے مریضوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجے میں، اور ان کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، اور ان کی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں کا اثر بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے.